एज ए सीरीज दैट के वेब डेवलपमेंट जो है आगे क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स बनाते कहते हैं बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। एंड द थिंग इज़ डैट कि मैं आपको दिखाता हूँ स्कोप क्या है। ओके सो जिस तरह से फ्लिपा बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट्स जो है ना लोग सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जो मैं दिखा रहा था वेबसाइट फ्लिपा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है शॉर्ट वीडियो, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि जो है ना वेबसाइट्स फ्लिपा पे किस तरह से जो है ना बनाई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी बहुत सी वेबसाइट्स जो है ना वो बना बना के सेल्स भी की हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट्स को। सो ब्लॉग वेबसाइट्स की तरफ आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग वेबसाइट जो है ना वो कितने कितने की बना के लोग सेल करते हैं। अब ये जिस तरह से ये वेबसाइट है, जब तक मैं लॉग इन नहीं करूँगा जब तक। अब ये वेबसाइट को 8 साल हो गए, मैं एज 8 साल है, $30,000 पर मंथ वेबसाइट कमा रही है। और वो बंदा जिसकी वेबसाइट है वो कह रहा है कि मैं इसको $8 लाख में सेल करूँ। पहले वो $22 लाख में कर रहा था, लेकिन अब उसने डिस्काउंट ऑफर कर दी, $8 लाख में सेल करूँ। एजुकेशनल कंटेंट है। ओके, मैं वो वेबसाइट ओपन करता हूँ जो बेसिकली जो है ना वो जो मुझे नज़र आ रही है। अब जिस तरह से ये हाउसन एंड कंप्यूटिंग 3 साल हुए हैं इसके वेबसाइट को। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट कौन सी है। ये लास्ट मैंने कैंडिडेट्स को दिखाई भी थी। हाउसन एंड कंप्यूटिंग ये बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है और साथ ही साथ जो है ना वो गूगल एडसन से भी अप्रूव्ड है। तो वहाँ से बेसिकली इसका मेन रेवेन्यू आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंड मैं दिखाता हूँ ये वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट्स है और ज़्यादातर जो है ना ये लैपटॉप्स के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स क्रिएट कर रहा है। मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से सॉरी, और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना लास्ट 4 ईयर से कर रहा हूँ। अब जैसे से ये वेबसाइट है, इसने यहाँ पे बेसिकली जो है ना एफिलिएट लिंक लगाए हुए हैं और ये देखो ना एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो ऐड शो हो रही है इसकी, ये एडवर्टाइजमेंट। तो ये बेसिकली एड रेवेन्यू से भी पैसे कमा रही है और साथ ही साथ जो है ना वो एफिलिएट सेल्स के ऊपर भी ये पैसे कमा रही है। जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, गेमिंग लैपटॉप में इसने कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए, 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2024, ये इसने ब्लॉग लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखो ना, कोई बंदा लेट्स पर गूगल पे टाइप करता है 10 गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, कंट्रोल शिफ्ट एन करके अगर मैं गूगल पे टाइप करता हूँ तो हार्डली इसकी अगर वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, तो सर्च रिजल्ट्स में इसकी वेबसाइट अगर आ गई तो हम वहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ तो इसने अभी तक अपनी स्ट्रॉन्ग एसईओ नहीं की, लेकिन विदाउट स्ट्रॉन्ग एसईओ एक अच्छी जो है वो वेबसाइट चला रहा है और रेवेन्यू भी चला। यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ जाती है, तो गूगल पे कोई बंदा टाइप करता है 10 बेस्ट गेमिंग लैप 2024 जिसकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके कोई बंदा यहाँ पे रिव्यू देख लेता है। जिस तरह से वही बंदा लिखेगा गूगल पे 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग इन 2024, जो बेसिकली लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है गेमिंग के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब लेट्स इस वेबसाइट पे पहुँच गया और यहाँ पे उसको कंपैरिजन पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ये एसी प्रीडेटर इसको पसंद आ जाता है और चेक प्राइस करने के बाद वो अमेज़ोन पे चले जाता है। अब जब अमेज़ोन से जा रहा है ना, तो वो इस वेबसाइट के लिंक के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टैग में इस वेबसाइट का रेफरल लिंक है। और जब वो इसके रेफरल लिंक से परचेज करेगा 1600 का जो है ना ये बेसिकली लैपटॉप है, $1600 का। जब वो इसके रेफरल लिंक से परचेज करेगा तो 10-20% 10 to 15% इसको एक अच्छा कमीशन मिलेगा अमेज़ॉन की तरफ से, क्योंकि इसके रेफरेंस के थ्रू कोई कस्टमर ने परचेज किया। इन डैट केस 10 कस्टमर भी एक दिन में आ रहे, एक दो तकरीबन 100 यूज़र्स आ रहा है इसकी वेबसाइट पे एक दिन में, और 100 यूज़र में से अगर बिलफर्ज 2 यूज़र भी परचेज कर लें तो उसको अच्छा खासा $50 से $100 का प्रॉफिट हो जाता है। अभी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट, मतलब एड्स नेटवर्क के थ्रू भी पैसे कमा रहा है। अभी एडवर्टाइजमेंट से लोड नहीं हो रही, माइट भी शायद यूएसए का जो है ना इसने एड नेटवर्क ऑन किया हुआ, इस वजह से मुझे एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही। एंड सेकेंड थिंग, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी पैसे कमा रहा है। दैट्स द रीज़न कि ये वेबसाइट जो है ना मंथली $4800 कमा रही है। $4800 सिर्फ 3 साल हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, और 100 ये जो है ना 1,22,000 की इसने सेलिंग के लिए लगाई है। तो इन डैट केस ये चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट्स की वर्थ कितनी है। छोटा सा स्किल है जो अगर आप इसको ग्रिप कर लेते हैं तो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया वेबसाइट बना के उसके ऊपर मेहनत करके वो वेबसाइट इनकम में आ गई, फिर बाद में उसको सेल कर देना। दैट्स द फर्स्ट स्किल। सेकेंड स्किल, आप फाइवर एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइवर पे जाओ और यहाँ पे जाके लिखो वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आपको पता लग जाएगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, जिस तरह से मैं रैंडमली कुछ पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने तो गोरे लोगों की प्रोफाइल ओपन करी और इन्हीं को ऑर्डर आ रहे हैं। जिस तरह से ये अजीम है, इसको ओपन कर लेता हूँ,
नासिर है, सुहान है, इसके अलावा यहाँ पे बिलाल है, इसकी जो है ना मैंने गिग ओपन कर ली, सगीर है एंड रामेज़ है। तो ये 3-4 प्रोफाइल्स मैंने ओपन कर ली हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं, इट्स एन प्रो सेलर, ठीक है। 86,000 की जो है ना एक वेबसाइट बना के दे रहा है 4 दिन के अंदर, 1 पेज वेबसाइट, ठीक है, एलिमेंटर के ऊपर। स्टैंडर्ड वेबसाइट 5 पेजेस वेबसाइट जो है ना ये तकरीबन 2,60,000 की बना के दे रहा। 5 ऑर्डर अभी तक अपनी प्रोफाइल पे कंप्लीट कर चुका है। 5 ऑर्डर में से अगर इसने स्टैंडर्ड ऑर्डर भी अच्छे कंप्लीट किए हैं तो तकरीबन 10 लाख रुपए का ये मार्जिन निकाल गया हुआ। अगर उन 5 कस्टमर्स में से 4 लाख वाले कस्टमर तो ज़्यादा बेहतर। दूसरी तरफ अगर हम ये प्रोफाइल देख लें, नासिर अहमद 23,000 की एक वेबसाइट बना के दे रहा, 1 पेज वेबसाइट। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको 5 पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। और स्टैंडर्ड वेबसाइट 81,000 की और प्रीमियम 1,40,000 की। स्टैंडर्ड वेबसाइट पे अगर लगाया जाए 17 ऑर्डर इन क्यू में है। अब ये 17 ऑर्डर में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 81,000 का ऑर्डर किया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1,40,000 का। एवरेज रेशो निकालनी है, 80,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 17 से, तो आपको एवरेज रेशो पता मतलब लग जाएगी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगा लो को 12-13 लाख रुपए का इसने जो है ना वो ऑर्डर ले लिया हुआ है, ठीक है, विद इन अ मंथ। उसके अलावा उस 17 वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 दिन डिलीवरी दे रहा है एक वेबसाइट की, और आज ही आपके विद इन अ 15 अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाए तो एक दिन बहुत इनफ है एक वेबसाइट के लिए। दूसरी तरफ 14 ऑर्डर इसको आया हुआ है। स्टैंडर्ड पैकेज 80,000 से स्टार्ट हो रहा है और जो बेसिक पैकेज स्टैंडर्ड 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 14 ऑर्डर क्यू में है। दूसरी तरफ 47 ऑर्डर क्यू में है, 29 ऑर्डर क्यू में है, 49 ऑर्डर्स इसके भी क्यू में है। तो इट्स एन हाईली इंगेजिंग स्किल अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लो। सो ये तो पता लग गया। फर्स्ट थिंग इज डैट इस स्किल के थ्रू आप जो है सर्विसेज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। फाइवर पे जाके यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर लेट्स सपोज आपकी कम्युनिकेशन वीक है, क्लाइंट नहीं मिलता, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट बना के सेल कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैं बेसिकली वेबसाइट्स बना के सेल भी करता हूँ और कुछ क्लाइंट्स मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मतलब मैं सर्विस में भी काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं जो है वो वेबसाइट बना के सेल करते हैं। बाकी सारे माइक ऑफ कर लें, मैं बेसिकली जो है ना आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ वेबसाइट के लिए। अब जिन लोगों को वेबसाइट्स का पता है ऑलरेडी कि ये वेबसाइट्स होती क्या हैं, उन लोगों को तो ये चीज़ समझ आती है, लेकिन जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। द फर्स्ट एंड वन इज दैट डोमेन, ये आपने याद रखनी है। अगर इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है होस्टिंग। डोमेन बेसिकली कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है, जिसके अंदर आगे आपको एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। आप .com में ले सकते हो, .net में ले सकते हो, और .online है, .tech है, .edu है, बहुत सी डोमेन्स होती हैं। सबसे पहले आपने नेम परचेज करना होता है वेबसाइट का नाम। माइक्स ऑफ कर लें जब तक मैं आपको बता रहा हूँ। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, जब मैं कहूँगा तभी आपने माइक ऑन करना। दूसरी चीज़ है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये कि जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को स्टोर करवाना है। ये 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए, ओके। अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं तो ये बेसिकली फ्री में नहीं होती। इसके लिए बेसिकली बहुत सी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं पेड के ऊपर, कि पेड बेसिकली वो देती हैं। ये 2 चीज़ें जो होती हैं ना पेड है। बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनसे आप ले सकते हो, होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, गोडैडी हो गया। इनके अक्सर आपने नाम देखे होंगे एड्स के अंदर। अगर आपको एड्स देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो बहुत से लोग इनके ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पेड होती है। बट वेबसाइट डेवलपमेंट तो सीखना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री में करनी है तो आप जो है ना वो ऑफलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, वो किस तरह से करनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस तो करनी है ना वेबसाइट बनाने की। उसके लिए सबसे पहले मैं पिछली क्लासेस में सिखाता रहा हूँ कि आप इन्फिनिटी फ्री से जो है ना वेब होस्टिंग ले सकते हो, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में, जैम्प। गूगल पे लिखना है जैम्प और पहला लिंक आएगा उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, और ये जो यहाँ पे आ रहा होगा इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके ओके, सो मैं बता रहा था, अनपिन हो गया था बेसिकली। जैम्प, गूगल पे लिखना है आपने जैम्प, ठीक है, जैम्प फॉर विंडोज़। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा मिनी सर्वर क्रिएट कर देगा, जिसके थ्रू आप अपनी ऑफलाइन वर्ड वेबसाइट्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल इज़ डैट, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। यू विल गो फॉर दिस वेबसाइट एंड यहाँ से सिंपली यहाँ पे लिखा हो रहा होगा ना क्लिक हेयर, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये इस तरह से डाउनलोड लिंक आएगा, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब आप डाउनलोड करोगे जैम्प को, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, योर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। स्क्रीन क्लियर नहीं है, कैन यू डू इट जूम सर? जूम आप कर सकते हो। आप मोबाइल से ले रहे हो क्लासेस? नो सर। लैपटॉप से? यस। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है जूम की, ठीक है, वो आप जूम कर सकते हो इस तरह, ओके ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। सो मैंने जिस तरह से बताया कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जैम्प, ठीक है। जैम्प आपने इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जैम्प का। इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ये जैम्प आ रहा होगा, जैम्प फॉर विंडोज़। इसको डबल टैप करके आपने इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। डबल टैप करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस तरह से आ जाएगा। इट्स टेक अबाउट लिटिल बिट टाइम टू इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपने सर्च करना है अपने सिस्टम के अंदर, जो लोग कंप्यूटर विंडो 7 या विंडो 10 कोई भी यूज़ कर रहे हैं, सर्च करना है आपने जैम्प। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले दो चीज़ें आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले है अपाची और दूसरा है माई सीक्वल, ठीक है, या माई एसक्यूएल भी कह सकते हैं। सो स्टार्ट कर देना। अब क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक छोटा सा ऑफलाइन सर्वर बन जाएगा और वो जो है ना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है। कैसे चेक करना है स्टार्ट हो गया? गूगल पे जाना है और यहाँ पे क्रोम पे जाना, सॉरी गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। तो यहाँ से आपके पास जैम्प आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट थिंग इज डैट यू हैव टू इंस्टॉल जैम्प सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लियर, ओके। सेकंड स्टेप, सर हाँ जी सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। वीडियो नहीं शो हो रही? बाकी सबको शो हो रही है वीडियो मेरी? वीडियो शो नहीं हो रही। बाकी सब कैंडिडेट्स को मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी क्लियर है। सुजान आपके पास पिन कर लो स्क्रीन को। वैसे भी इसकी मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। पिन कर लो, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा पिन का आइकन, इस तरह से पिन कर लो इसकी। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? रिकॉर्डिंग हो रही है जी, सेंड कर दे। चलो ओके। सो इसके बाद आपने क्या करना है, माइक ऑफ कर लें सब। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप इज डैट गूगल पे लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है विदाउट कोडिंग, ठीक है। वर्डप्रेस डाउनलोड लिखना है, डाउनलोड कर लेना है इसको। फर्स्ट टैब आएगा, इस पर क्लिक करके हमने इसको डाउनलोड कर लेना और आपके पास इस तरह से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस, इस पर क्लिक कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आपके पास ये कुछ इस तरह से फाइल आ जाएगी वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस ओके, सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया।
वर्डप्रेस की फाइल आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ आपके पास ना किस तरह से फाइल आएगी। मैं दूसरे ग्रुप में लिंक भी शेयर कर देता हूँ, मैंने उधर किया नहीं है। 2 मिनट दें, मैं लिंक भी शेयर कर दूँ दूसरे ग्रुप में, उनके भी कैंडिडेट्स आ जाएंगे इस क्लास के अंदर। ओके सो ठीक है, सो आपने क्या कर लेना है, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास इस तरह से फाइल डाउनलोड होगी, ये आपके डाउनलोड फोल्डर्स में होगी इस तरह से, ये वाली फाइल इस तरह से ना आपके पास ये वाली फाइल डाउनलोड होगी वर्डप्रेस की। आपने क्या करना है, इस फाइल को उठाकर, अब मैं बताता हूँ ये किस तरह से, ये ना आपके पास इस तरह से ना डाउनलोड फोल्डर में होगी। मैंने बेसिकली ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखी थी। जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास फाइल आएगी वर्डप्रेस की, डेट मॉडिफाइड कर देते हैं, ये वर्डप्रेस की फाइल आपके पास यहाँ पे डाउनलोड्स में आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको Ctrl+X कर लेना है, कट कर लेना है। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना है, या राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर लेना है, या कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी ड्राइव में आना है जहाँ पे आपका XAMPP इंस्टॉल है। XAMPP में जाना है, XAMPP में जाने के बाद htdocs आएगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा htdocs, ये वाला, ये वाला फोल्डर होगा, ठीक है। htdocs में जाने के बाद आपने इधर जो है वो यहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है वर्डप्रेस की फाइल। वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.43, यहाँ सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना, ठीक है। यहाँ तो सिंपली आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्डप्रेस की फाइल। इसको आपने नेम दे देना है, जो भी आपने वेबसाइट का नेम देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ डेमो। मैं अभी फिलहाल डेमो जो है ना वो क्लास करवा रहा हूँ, इस वजह से इसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई है वर्डप्रेस की। यहाँ से इसको जो है ना वो कट करना है डेमो को, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स हैं htdocs फोल्डर में, ठीक है। ये डेमो की फाइल बन गई। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने जाना है गूगल क्रोम में और इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अभी हमारे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलर आया, अभी हमने इसको इंस्टॉल करना है। 2 काम किए हैं, XAMPP इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। एज इट इज़ जो स्टेप्स मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपने रिकॉर्डिंग देख के भी आपने अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह यू विल गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लोकल होस्ट में जाना है, लोकल होस्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो मैंने अभी वर्डप्रेस का तो बात नहीं ठीक आ रही, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप, ठीक है। ओके, लोकल होस्ट /डेमो, अभी मैंने वर्ड फोल्डर का नाम रखा है डेमो, तो एंटर कर देना है। तो मेरे पास इस तरह से जो है ना वो इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त। एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? नो। ओके, सो इट्स टेक अ लिटिल बिट टाइम टू कॉन्फ़िगर द वर्डप्रेस फोल्डर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्डप्रेस फोल्डर में कंसीडर करने में। मुझे ज़रा 1 मिनट दो। ओके, सो जब आप वर्डप्रेस फोल्डर लिखोगे यहाँ पे लोकल होस्ट /डेमो, तो इस तरह से वर्डप्रेस का जो है ना वो इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। ये कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गो। अब जो सबसे पहला काम है वो हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हर वेबसाइट की एक डेटाबेस होती है, तो डेटाबेस ओपन करने के लिए हमने जहाँ लिखना है लोकल होस्ट /php myadmin। जिन लोगों ने पहले XAMPP यूज़ किया हुआ उन लोगों को तो खास अच्छी समझ आ रही होगी, लेकिन जो लोग नए हैं, जिस तरह से मैं स्टेप फॉलो करूं आपने उसी तरीके से फॉलो अप करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना ये सारे प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसी वजह से मैं कोशिश करूँ शॉर्ट टाइम में ही आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दूँ। डेटाबेस का नाम दे देना, जिस तरह से मैं डेमो दे देता हूँ नाम, क्योंकि मैंने अभी डेमो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दूसरी टैब है जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का जो है वो सेटअप ऑन किया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूँगा डेमो। यूज़र नेम में आपने लिखना है रूट, पासवर्ड कोई नहीं देना, सिंपली डेटाबेस नेम है डेमो, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड कोई नहीं देना, सिंपल। इसके बाद कर देना आपने सबमिट कर देना, आपने करना है रन इंस्टॉलेशन। तो आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा।
इस तरह से। साइट टाइटल मतलब कि वेबसाइट का नाम क्या देना है, साइट का नाम, जिस तरह से जो मैंने रखा हुआ है वेब डिस्क्रिप्शन, कोई भी आप नाम दे सकते हो। जिस तरह से मैं नाम दे देता हूँ अभी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। क्लास, हाँ, वेबसाइट का नाम जो आपने देना वो देना। इसके बाद यूज़र नेम, माइक ऑफ कर लो, आवाज़ डबल होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ के आंसर्स मिल के अपने माइक ऑफ कर लेना ताकि आवाज़ डबलिंग ना हो। डबलिंग होगी तो आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आएगी, ठीक है। ओके, सो यूज़र नेम में आपने जो है ना वो आपने देना जो आपको याद रहे। जिस तरह से मैं अभी डेमो ही दे देता हूँ। और पासवर्ड में वो पासवर्ड देना जो आपको याद रहे। मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। कंफर्म वीक पासवर्ड, ईमेल दे देनी है यहाँ पे अपनी, और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। 5 स्टेप्स में, यानी 3 स्टेप्स में वर्डप्रेस कह सकते हैं हम इंस्टॉल हो गया। ज़ैम्प इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, htdocs में फोल्डर रखना है, डेटाबेस क्रिएट कर देनी है और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना। 5 स्टेप में वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। लॉगिन कर लेना वर्डप्रेस पे। यहाँ पे मैंने अभी जो यूज़र नेम दिया था डेमो और पासवर्ड जो दिया था मैंने 1 2 3 4 5, इसको मैंने कर देना यहाँ से लॉगिन। तो मेरा यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो गया हुआ है और डैशबोर्ड भी हो गया हुआ है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद थीम इंस्टॉल कर लेनी है। थीम इंस्टॉल करने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर लेना है। अभी मुझे जोन सी वेबसाइट बनानी है, मैंने उसकी थीम इंस्टॉल करनी है। जिस तरह से यहाँ पे आपने ना एक थीम होगी, नीचे 4th नंबर पे आ रही होगी, एस्ट्रा, इट्स द मोस्ट पॉपुलर वेब थीम फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। तो मैं यहाँ से ये वाली थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। एस्ट्रा बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ थीम है जिसके अंदर आप बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो और ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हो। इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको एक्टिवेट कर लेना होता है। ओके, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने प्लगइन ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। प्लगइन्स में यहाँ पे नीचे प्लगइन्स आ रहा होगा, प्लगइन पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, ये इंस्टॉल हो गई भी है, इसको सिंपल एक्टिवेट कर लेना है। तो ये मेरी थीम एक्टिवेट हो गई भी है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, स्टार्टर साइट। स्टार्टर लिखोगे तो आपको यहाँ पे ना स्टार्टर साइट्स का मिल जाएगा, ये इंस्टॉल कर लेना। अब स्टार्टर साइट बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये एस्ट्रा का ही एक प्लगइन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वेबसाइट रेडी टू मेड वेबसाइट होती हैं, जस्ट 1 क्लिक कर लेना और इंस्टॉल कर लेना तो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। एक्टिवेट कर लेना तो हमारा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट होने लग जाएगा। ओके, सो ये क्या हो गया, एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ग्लिच आ गया, एक बार हम दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अपीयरेंस जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको जाना है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। ओके, तो बेसिकली वो ग्लिच आ गया था, माइट भी शायद आपके पास भी इस तरह से ग्लिच आ गया। तो आपने क्या कर लेना है, एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, बैक जाके आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है क्योंकि ये बेसिकली ऑफलाइन वर्डप्रेस है। तो ऑन जो है ना थोड़ी बहुत आपको जो है ना मुश्किल आती है। जो ऑनलाइन वर्डप्रेस होते हैं ना उसमें इश्यूज़ नहीं आते, जो पेड होस्टिंग के होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, 2 तरह से आप वेबसाइट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो ये जिसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग हो, वो पेड होती है, उसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आते। ऑफलाइन के अंदर थोड़े बहुत इशू आते होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते, प्रैक्टिस के लिए ठीक है ये। सो फर्स्ट स्टेप इज डैट थीम इंस्टॉल कर लेनी है एस्ट्रा। सेकेंड है प्लगइन इंस्टॉल करना है, कौन सा, स्टार्टर टेम्पलेट्स का। इसके बाद आपने जाना है अपीयरेंस में और स्टार्टर टेम्पलेट्स में। जिस तरह से मैं स्टेप फॉलोअप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वीडियो देखकर, इसी तरह से आपने स्टेप फॉलोअप करोगे तो यू विल अमेज, आप अपने हाथों से एक वेबसाइट बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपके पास ये टॉप पे आ रहा होगा ब्लॉग एडिटर। ब्लॉग एडिटर को क्लिक करके आपने कर देना है एलिमेंटोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। रेडी टू मेड वेबसाइट है, जस्ट 1 क्लिक कर लेना और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये सारी बनी बनाई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो जिस तरह से मैं कोई एक बिज़नेस थीम यूज़ कर लेता हूँ, जिस तरह से कोई बिज़नेस वेबसाइट बना रहे तो मैं बिज़नेस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, माइट भी मुझे कोई अच्छा थीम मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ये सारी वेबसाइट कस्टमाइजेबल हैं, पिक्चर्स चेंज कर सकते हो आप, उसके जो है ना इमेजेस चेंज कर सकते हो, हर चीज़ जो है ना वो आप रेडी टू मेड है।
जैसे से एक ये थीम है डिजिटल एजेंसी के नाम से, मैं ये बना लेता हूँ। इस पर क्लिक कर लेना है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से लोगो अपलोड कर लेना है। लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा रहा है ना अपलोड फाइल है, इस पर क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट फाइल पे जाना है और यहाँ से मैंने एक लोगो अपलोड कर लेना है। जिस तरह से मैंने क्लास में स्टूडेंट की लास्ट जो क्लास हुई थी उसका ना मैंने एक लोगो क्रिएट किया था, ये वाला, यही मैं अपलोड कर देता हूँ, ये वेबवर्ड्स के नाम से। ये लोगो अपलोड कर लेना। लोगो का साइज़ कितना रखना है ये आपने यहाँ से डिसाइड कर लेना। और इसके बाद आपने कलर स्कीम क्या रखनी है। मेरा लोगो ब्लू में है तो मैं ब्लू की कलर स्कीम रख लूँगा। तो ये सारी कलर स्कीम ब्लू की हो जाएगी, देख रहे हो। बट इससे क्या हुआ है कि मेरा जो है वो टेम्पलेट थोड़ा सा डार्क हो गया और कुछ चीज़ें जो हैं लाइट अप हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार देखूँगा कोई और मुझे ऐसी लाइट ब्लू वाली कलर स्कीम मिल जाए। ओके, इट्स प्रीटी नाइस। ये जो डार्क ब्लू है इसको मैं चेंज कर लूँगा, इसका कोई मसला नहीं है, बाकी ठीक है। इसके बाद क्या कर लेना आपने, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सम फीचर यू हैव टू स्किप कर देना इसको और यहाँ पे बिल्ड माय वेबसाइट। तो विद इन 2 मिनट्स सारी वेबसाइट बन जाएगी। तो ये वेबसाइट बनाने का तरीका, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी वजह से मुझे सिर्फ बोल भी रहा हूँ साथ साथ, मुझे कम टाइम लगता है। मुझे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाने में। फिर उसके ऊपर चेंजेस करनी होती है, चेंजेस करने में आधा पौना घंटा लग सकता है। तो घंटे के अंदर एक पूरी वेबसाइट बन के डिलीवर भी हो जाती है। ओके, सो वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो गई भी है। ये देखो, हम दोबारा जाते हैं। योर वेबसाइट इज़ रेडी, इट्स टेक अबाउट 3 मिनट। 3 मिनट लगे थे वेबसाइट बनाने में। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड ओके, सो ये चेक कर सकते हो विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बन गई हुई है। अभी जिसके ऊपर करना क्या है, कलर चेंज करने हैं, टेक्स्ट चेंज करना है और क्लाइंट को हैंड ओवर कर देना है। 4 पेजेस बने हुए हैं, होम पेज, सर्विस पेज, ये पूरा सर्विस पेज बना हुआ है इसके अंदर। ये सर्विस पेज है और ये अबाउट अस पेज है एंड देन कॉन्टैक्ट पे। मैंने आपको दिखाया है कि लोग 4 पेज की वेबसाइट बनाने के 80-80 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 40-40 ऑर्डर आ रहे हैं, 50-50 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्लास करवाने का मकसद ही यही होता है कि स्टूडेंट को अवेयर करना कि भाई स्किल्स सीखो, स्किल्स के बगैर नहीं कुछ काम होने वाला। धक्के खाते रहोगे तब तक कि ऐप डाउनलोड कर ली, ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसके ऊपर रजिस्टर कर लो, Forex पे पैसे लगा दो, क्रिप्टो में पैसे लगा दो, तो ऑल दैट थिंग। सर इसका हमें ऑर्डर मिलेगा? देखो, फाइवर की पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ इसी वजह से कि आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकूँ, ठीक है।